हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माई चैनल एम के ट्यूटोरियल। आज हम लोग जेसीईआरटी क्लास 6 का मैथ सॉल्व करेंगे। प्रश्नवाली 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर ये जो रिक्त स्थान दिया है इसको भरना है। क्वेश्चन नंबर ए में देखिए, -8 प्लस डैश बराबर 0। यहाँ पर ऐसा संख्या को भरना है कि ये दोनों को सॉल्व करने पर 0 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर प्लस दिया है, अगर हम लोग यहाँ पर 8 को भरते हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 8 से 8 घटा देंगे तो आ जाएगा 0। तो यहाँ पर 8 भरा जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी में 27 प्लस ब्रैकेट -27। तो देखिए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 27 से 27 को हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी में -16 प्लस डैश बराबर 18, यानी यहाँ पर ऐसा संख्या को डालना है कि सॉल्व करने पर 18 आ जाए। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं रफ पेज में। देखिए -16 दिया है तो -16 को लिख लेना है, फिर दिया है प्लस डैश बराबर 18। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये डैश अपने ही जगह पर रहेगा, देखिए यहाँ पर रखना है इसको, और बराबर के इधर 18 है, और इधर देखिए माइनस में 16 है, और जब बराबर के इस साइड आता है तो प्लस में हो जाता है। तो देखिए इसको इधर लाना है और प्लस 16 कर देना है। ये -16 इधर आया बराबर के, तो हो गया +16। अब देखिए हम लोग दोनों को सॉल्व करेंगे। तो 18 में हम लोग 16 को जोड़ना है, तो 8 6 14 का 4, हाथ में रहा 1 और 1 2, और हाथ का 1 हो जाएगा 3। तो यानी आ गया यहाँ पर 34। तो ये डैश के जगह पर 34 को लिखना है। तो चलिए इसको लिखते हैं। ये डैश के जगह पर आप लोगों को 34 को लिखना है। तो यानी -16 में +34 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 18। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी में 222 प्लस 0। तो 222 में अगर हम लोग 0 प्लस करते हैं तो इसका आंसर 222 ही आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ई में -4 प्लस डैश बराबर -18। तो इसको भी सॉल्व करना होगा, तो एक रफ पेज ले लेते हैं। देखिए -4 दिया है तो पहले -4 को लिख लेना है। अब प्लस डैश बराबर -18। तो देखिए ये डैश को अपना जगह पर ही रखना है, इधर हो जाएगा -18, और ये -4 को हम लोग बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा प्लस में 4, क्योंकि बराबर की इस साइड आता है तो साइन चेंज हो जाता है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 18 से 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 14। अब देखिए दोनों में कौन सा संख्या बड़ा है, 18 बड़ा है। 18 के आगे में माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा। तो यानी ये खाली जगह पर हम लोगों को -14 को भरना है। देखिए ये खाली जगह पर हम लोगों को -14 को लिखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा -14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एफ में 15 प्लस डैश बराबर 0, यानी 15 में हम लोग ऐसा क्या प्लस करेंगे कि आंसर 0 आ जाए। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर 15 लिखते हैं तो 15 में 15 प्लस करेंगे तो 30 हो जाएगा। और देखिए अगर हम लोग यहाँ पर माइनस को लगा देंगे, अब देखिए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 15 से 15 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो इसका आंसर ये हो जाएगा -15। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए में दिया है -5 प्लस ब्रैकेट -6 प्लस 20 प्लस ब्रैकेट -26। तो पहले हम लोगों को जहाँ पर दो चिन्ह एक साथ दिया है पहले उसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर बराबर लगाना है, -5 को वैसे ही लिखना है, और ये प्लस ब्रैकेट के मतलब गुना, और माइनस, प्लस गुना माइनस का देखते हैं क्या होगा। देखिए प्लस गुना माइनस का हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाना है, और यहाँ से 16 आ जाएगा। अब ये +20 को लिखना है, +20। अब देखिए प्लस ब्रैकेट माइनस, तो ब्रैकेट का मतलब गुना होता है तो प्लस गुना माइनस का देखना है। तो प्लस गुना माइनस का हो जाएगा माइनस,
तो यहाँ पर माइनस लिखना है और ये 26 यहाँ से आ जाएगा। अब देखिए इसमें माइनस वाला को एक साइड करना है और प्लस वाला को एक साइड करना है। तो देखिए माइनस वाला ज़्यादा है इसमें, तो माइनस वाला को एक साइड कर लेते हैं। देखिए -5 -16 और ये -26 को इधर लेके आएंगे और ये +20 को पीछे लेकर जाएंगे। देखिए -26 और +20, ये देखिए माइनस वाला एक तरफ हो गया और ये प्लस वाला एक तरफ हो गया। अब देखिए स्टार्टिंग से 2-2 करके सॉल्व करेंगे। तो माइनस माइनस देखना है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो दोनों को हम लोग प्लस करते हैं। 5 में हम लोग 16 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 21। अब देखिए दोनों में कौन सा संख्या बड़ा है, दोनों में 16 बड़ा है, 16 के आगे में माइनस है, तो जो आंसर आया है उसके आगे में भी माइनस लग जाएगा। अब जो बचा हुआ है सारा को यहाँ पर लिख लेना है, -26 + 20। अब स्टार्टिंग से दोनों का काम करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। देखिए माइनस माइनस प्लस, दोनों को जोड़ना है। तो हम लोग 21 में 26 को जोड़ते हैं तो 1 और 6 हो जाएगा 7, 2 और 2 हो जाएगा 4। अब देखिए दोनों में कौन सा संख्या बड़ा है, दोनों में 26 बड़ा है। 26 के आगे में माइनस है तो इसके आगे में भी माइनस का साइन देना होगा और यहाँ से आ जाएगा +20। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो दोनों को घटाना है। तो अगर हम लोग 27 से 20 को घटाते हैं तो 7 से 0 चला जाएगा तो हो जाएगा 7 और 4 से 2 जाएगा तो हो जाएगा 2, तो 27 आ गया। अब देखना है कि कौन बड़ा है, दोनों में देखिए 47 बड़ा है और 47 के आगे में माइनस है तो आंसर के आगे में भी माइनस का साइन लग जाएगा। तो ऐसे ही इसका आंसर हो जाएगा -27। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये इस टाइप से बनेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में दिया है -13 + 32 -8 और -1। तो पहले तो ब्रैकेट हटाकर क्वेश्चन को लिख लेना है। देखिए -13 + 32 -8 और -1। अब इसमें क्या करना है, प्लस वाला को एक साइड करना है और माइनस वाला को एक साइड करते हैं। तो देखिए -13 और ये तो प्लस वाला है, इसको छोड़ देना है, -8 को लिखना है और -1 है उसको लिखना है और ये +32 वाला को इस तरफ कर देना है तो इधर हो जाएगा प्लस में 32। देखिए माइनस वाला एक साइड हो गया और प्लस वाला एक साइड। अब स्टार्टिंग से 2-2 को सॉल्व करना है। देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो दोनों को प्लस कर देते हैं तो आ जाएगा 21। अब देखिए दोनों में कौन सा संख्या बड़ा है, 13 बड़ा है और 13 के आगे में माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा। और ये जो बचा हुआ है सारा को लिख लेना है, -1 और प्लस में 32। अब देखिए स्टार्टिंग से 2 को सॉल्व करते हैं तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 22। और देखिए दोनों में 21 बड़ा है, 21 के आगे में माइनस है तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाना है, +32 को लिख लेना है। अब देखिए माइनस प्लस का देखना है तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो दोनों को हम लोगों को घटाना है। तो 22 से 32 नहीं घटेगा तो 32 से 22 को घटाएंगे तो आ जाएगा 10। और देखिए दोनों में कौन सा संख्या बड़ा है, 32 बड़ा है और 32 के आगे में प्लस है तो हम लोगों को 10 के आगे में प्लस लिखना नहीं है क्योंकि प्लस हमेशा छिपा हुआ रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ 10। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सी को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में देखिए -7 प्लस ब्रैकेट -8 प्लस ब्रैकेट -90। तो पहले जहाँ पर डबल साइन दिया है पहले उसको सॉल्व करना है। देखिए -7 को वैसे ही लिख लेना है और ये प्लस ब्रैकेट के मतलब गुना और माइनस, तो देखना है प्लस गुना माइनस का हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर माइनस को लिख लेना है, -8 हो जाएगा। फिर प्लस गुना माइनस, तो प्लस गुना माइनस का हो जाएगा माइनस और यहाँ से 90 को लिख लेना है। अब देखिए स्टार्टिंग से 2-2 को हम लोग सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस देखना है, माइनस गुना माइनस का हो जाएगा प्लस, तो दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो 7 में अगर 8 हम लोग जोड़ते हैं तो हो जाएगा 15। और देखिए दोनों में 8 बड़ा है, 8 के आगे में माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लगाना होगा और ये -90 यहाँ से उतर जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो दोनों को प्लस करना है तो 90 में अगर हम लोग 15 प्लस करते हैं, देखिए 5 में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, 1 और 9 हो जाएगा 10, ऐसे आ जाएगा 105।
अब देखिए दोनों में कौन बड़ा है, 90 बड़ा है और 90 के आगे में माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगाना होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा -105, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर डी को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में देखिए 36 माइनस ब्रैकेट -6 प्लस 30। तो पहले जहाँ पर 2 साइन एक जगह दिया उसको सॉल्व करना है। तो देखिए 36 को लिख लेना है और माइनस ब्रैकेट के मतलब गुना और माइनस, तो माइनस गुना माइनस का देखते हैं प्लस, तो यहाँ पर प्लस लिखना है और यहाँ से आ जाएगा 6 और ये प्लस 30 को वैसे ही लिख लेना है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 36 में 6 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो आ जाएगा 42 और ये प्लस 30 यहाँ से उतर जाएगा। अब देखिए 42 में हम लोग 30 को जोड़ना है, तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, 4 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 72। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक करें और एक कमेंट जरूर करें। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर ए में दिया है +7 से कितना घटाने पर -12 होगा। तो पहले इसको आप लोगों को क्वेश्चन के रूप में लिखना है। देखिए +7 है तो हम लोग इसको 7 भी लिख सकते हैं। से कितना घटाने पर, तो देखिए यहाँ पर डब्बा में लिखना है कितना घटाने पर कितना हो जाएगा -12। तो देखिए 7 से हम लोग कितना घटाएंगे कि -12 हो जाएगा, इसको सॉल्व करना है। एक रफ पेज लेकर इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैंने एक रफ पेज ले लिया है। देखिए इसमें पहले क्वेश्चन को लिख लेना है, माइनस डब्बा बराबर -12। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। डब्बा का हम लोगों को मान निकालना है, तो डब्बा को इस तरफ ही रखेंगे बराबर के, और आगे में इसका माइनस है। देखिए तो माइनस को लिख लेना है और इधर हो जाएगा -12। अब देखिए ये 7 बचा हुआ है, इस 7 को हम लोग बराबर के इस साइड लेकर आएंगे। तो देखिए 7 इधर प्लस में है तो बराबर के इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में -7। 7 के आगे में कुछ नहीं तो प्लस छिपा हुआ है, और जब बराबर के इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस डब्बा वैसे ही रहेगा। अब देखिए माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो दोनों को प्लस करेंगे। 12 में 7 हम लोग जोड़ते हैं तो आ जाएगा 19। और देखिए दोनों में कौन सा संख्या बड़ा है, 12 बड़ा है। 12 के आगे में क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस लगा देना है। अब देखिए बराबर के इस साइड माइनस है और बराबर के इस साइड भी माइनस है, तो हम लोग दोनों साइड माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, यानी ये कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो डब्बा बराबर आ गया है 19, तो यानी डब्बा की जगह पर हम लोगों को किसको भरना है, 19 को। तो चलिए इसको लिखते हैं, डब्बा में 19 को लिखना है। सॉल्व करने पर 19 आया है, तो आंसर में लिखना होगा अतः +7 से 19 घटाने पर -12 होगा। ऐसे आप लोगों को लिख लेना है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में देखिए -3 से कितना घटाने पर -11 होगा। तो ये पहले वाले क्वेश्चन के जैसा है, तो पहले इसको लिख लेना है क्वेश्चन के रूप में। देखिए -3 से कितना घटाने पर बोला है, तो माइनस लिखना है घटाने की जगह पर, और यहाँ पर डब्बा बनाना है बराबर में -11 होगा। तो देखिए -3 से कितना घटाएंगे कि -11 हो जाएगा। तो एक रफ पेज लेकर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले आप लोगों को क्वेश्चन को लिख लेना है, -3 माइनस डब्बा बराबर -11। अब देखिए डब्बा का मान निकालना है, तो बराबर के इस साइड ही डब्बा को हम लोग रखेंगे, और ये माइनस यहाँ से आ जाएगा, इधर बराबर लगाना है, इधर हो जाएगा -11। और देखिए ये -3 है, इधर माइनस में है, बराबर के इस साइड लेकर जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा +3। अब पहले डब्बा को लिख लेना है, और बराबर के इधर देखिए माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो 11 से 3 हम लोग माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8। और देखिए दोनों में कौन सा संख्या बड़ा है, 11 बड़ा है। 11 के आगे में माइनस दिया है, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन लगा देना है। अब देखिए बराबर के इधर भी माइनस है और बराबर की इस साइड भी माइनस है, तो माइनस और ये माइनस हो जाएगा कैंसिल। तो डब्बा का मान आ गया है 8, तो यानी डब्बा के जगह पर हम लोग को 8 को लिखना है। तो चलिए इसको लिखते हैं, यहाँ पर लिखना है 8। अब इसको आंसर के रूप में लिख लेना है, अतः
-3 से 8 घटाने पर -11 होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सी को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में देखिए -10 से कितना घटाने पर -7 होगा। तो पहले इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिख लेना है। देखिए -10 से कितना घटाने पर, घटाने की जगह पर डब्बा लिखना है, बराबर में -7 प्राप्त होगा। तो चलिए इसको हम लोग रफ पेज में सॉल्व करते हैं। देखिए पहले रफ पेज में क्वेश्चन को लिख लेना है। हो जाएगा -10 माइनस डब्बा बराबर -7। अब देखिए इसमें क्या करना है, पहले तो डब्बा का हम लोग मान निकालेंगे। तो डब्बा को बराबर के इस साइड ही रखना है और -7 को लिख लेना है। अब देखिए ये -10 है और बराबर के इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर हो जाएगा +10। अब देखिए इसको पहले सॉल्व करना है, तो माइनस डब्बा को वैसे ही लिखना है और देखिए माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो हम लोग 10 से 7 को घटाएंगे तो हो जाएगा 3। और देखिए दोनों में कौन सा संख्या बड़ा है, दोनों में 10 बड़ा है और 10 के आगे में प्लस है, तो प्लस इसके आगे में भी है, सिर्फ छिपा हुआ है। अब देखिए डब्बा बराबर 3 है तो इधर माइनस लगा हुआ है, तो अगर हम लोग डब्बा की जगह पर 3 को लिखेंगे तो इसका वैल्यू आ गया है -3। तो हम लोगों को डब्बा के स्थान पर लिखना होगा इसको -3 को, तो डब्बा पर लिखना है -3 को। तो अब इसको लिख लेना है आंसर के रूप में, अतः -10 से -3 घटाने पर -7 होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डी को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में देखिए एक आदमी 15 किलोमीटर पूरब की ओर चल कर फिर 17 किलोमीटर वापस लौट गया। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूर है। देखिए एक आदमी है जो 15 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है और फिर 17 किलोमीटर वापस आता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से, मतलब वो जहाँ से चला था वहाँ से कितनी दूर पर है और किस दिशा में है ये बताना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए इधर पहले लिख लेना है, यहाँ पर पश्चिम, इधर पश्चिम हो जाएगा और इधर हो जाएगा पूरब, इधर हो जाएगा पूरब। तो देखिए एक आदमी है, यहाँ पर इसका प्रारंभिक स्थान है, यहाँ से ये चलना प्रारंभ करेगा देखिए, और यहाँ से 15 किलोमीटर जाएगा पूरब की तरफ। तो यहाँ से इसको लेकर हम लोग पूरब की तरफ जाते हैं। ये यहाँ पर आ गया और इसका दूरी हो गया ये 15 किलोमीटर। ध्यान से आप लोग समझिएगा, km की मतलब किलोमीटर होता है। अब देखिए फिर 17 किलोमीटर वापस लौट गया, तो यहाँ से फिर ये 17 किलोमीटर देखिए यहाँ से मुड़ के और यहाँ से ये चला, और देखिए यहाँ तक तो 15 था, तो यहाँ से हम लोग 2 किलोमीटर और बढ़ा देते हैं यहाँ तक, तो ये हो गया 17 किलोमीटर। देखिए पहले प्रारंभिक स्थान से 15 किलोमीटर चला और फिर वहाँ से वापस लौट गया 17 किलोमीटर। तो अब ये पूछ रहा है कि ये कौन से दिशा में है और अपना प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखिए ये दिशा कौन सा है, पश्चिम है, तो पहला तो आंसर निकल गया पश्चिम दिशा। और कितना दूरी पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से, तो देखिए यहाँ तक तो 15 था, ये तो 15 है, यहाँ से 2 ही किलोमीटर आगे बढ़ा है ना, ये तो 2 ही किलोमीटर है, यहाँ तक तो 15 है। तो पहला हो जाएगा पश्चिम और दूरी हो जाएगा 2 किलोमीटर। तो इसको ऐसे आंसर के रूप में लिखना है, प्रारंभिक स्थान से 2 किमी पश्चिम दिशा में, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में कोई समस्या हुआ है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाला वीडियोस आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।